हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यूरिटन एज और इसको हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। इसका टाइम लाइन था 1620 से 1660 तक। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्यूरिटन एज का, उसके बाद लिटरेचर कैसी थी इस एज की, उसके बाद एलिजाबेथन एज और प्यूरिटन एज में क्या डिफरेंस रहा है, उसके बाद जो मेजर पोएट हैं जॉन मिल्टन इस एज के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे हम कैवलर पोएट्स पे, देन हम आएंगे ट्रांजिशन पोएट पे, उसके बाद स्पेंसरियन पोएट्स थोड़ा डिस्कस करेंगे इस एज के, और फिर लास्ट में प्रोज राइटर्स डिस्कस करेंगे ऑफ प्यूरिटन एज के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। दोस्तों प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। ये प्यूरिटन एज दोस्तों राइज हुई थी प्यूरिटन मूवमेंट से, जो इंग्लैंड में हुई थी, यानी शुरू हुई थी 17th सेंचुरी में। ये प्यूरिटन्स इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स थे जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर हो रही थी। ये प्यूरिटन्स को दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरी पवित्र रिलीजियस प्रैक्टिसेस चाहिए थी। प्यूरिटन्स चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्योर करना चाहते थे और वो वहां हर तरह की प्रैक्टिसेस जो रोम से जुड़ी हुई थी उन्हें खत्म करना चाहते थे। ये प्यूरिटन्स दोस्तों हमेशा ही प्योर क्रिश्चियनिटी चाहते थे, जब भी उनका नाम प्यूरिटन्स था। अब इंग्लिश सिविल वॉर में दोस्तों ये प्यूरिटन्स काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरे थे। इंग्लिश सिविल वॉर दो गुटों के बीच में थी। एक चार्ल्स वन का ग्रुप था जिन्हें कैवलियर्स कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे पार्लियामेंटेरियंस और द राउंड हेड्स। ये राउंड हेड्स दोस्तों प्यूरिटन्स मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। इंग्लिश सिविल वॉर 1651 में खत्म हुई थी और इसमें पार्लियामेंटेरियंस यानी राउंड हेड्स जीत गए थे दोस्तों। चार्ल्स वन को मार दिया गया था और उसका बेटा चार्ल्स टू फ्रांस भाग गया था उसके बाद। अब वहां पर ओलिवर क्रोमवेल राजा बन गए थे और हर तरह का मोनार्की रूल वहां से खत्म हो गया था, और उसकी जगह कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड और उसके बाद प्रोटेक्टोरेट डेवलप हुआ था। प्रोटेक्टोरेट का इस्टेब्लिश होना क्रोमवेल के अंडर प्यूरिटन्स की दोस्तों यहाँ पर जीत हो गई थी। प्यूरिटन 1660 तक पावर में रहे थे और उसके बाद चार्ल्स टू ने पावर अपने अंडर ले ली थी और वो राजा बन गए थे वहां के। वैसे तो दोस्तों प्यूरिटन्स को बहुत नैरो माइंडेड और रिप्रेसिव माना जाता था, पर सच्चाई में ये लोग अपना रिलीजियस और सिविल फ्रीडम चाहते थे। अब दोस्तों बात करते हैं प्यूरिटन एज की लिटरेचर की। प्यूरिटन एज में दोस्तों लिटरेचर में काफी चेंजेस आए थे, जैसे रोमांटिक पोएट्री की जगह रिलीजियस वर्सेस, पॉलिटिकल ट्रीटीज और थियोलॉजिकल ट्रैक्ट्स डेवलप हुए थे। जॉन रिचर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों इंग्लैंड में काफी बड़ा मॉरल चेंज आया था प्यूरिटन्स के टाइम पर। इंग्लैंड पीपल ऑफ द बुक बन गया था और उस बुक का नाम था बाइबल। प्यूरिटन एज में दोस्तों थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्यूरिटन्स थिएटर को इमोरल और डिप्रेव्ड यानी मॉरली करप्ट समझते थे। अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंसेस क्या थे एलिजाबेथ एज के और प्यूरिटन एज के। दोस्तों जहां एलिजाबेथन एज काफी डाइवर्स थी, जहां पर यूनिटी, पेट्रियोटिज्म और क्वीन के लिए लोगों का डिवोशन देखा गया था, पर प्यूरिटन एज में ऐसा कोई डिवोशन नहीं देखा गया। इंग्लैंड बढ़ गया था और पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम की वजह से। अब एलिजाबेथन एज में दोस्तों यूथ और वाइटैलिटी को इंपॉर्टेंस मिला था, पर प्यूरिटन एज में सैडनेस और पेसिमिज्म को इंपॉर्टेंस मिला था। एलिजाबेथन एज जहां एक इंटेंसली रोमांटिक एज रही थी, पर प्यूरिटन एज में कुछ भी रोमांटिक फ्लेवर प्रेजेंट नहीं था। अब दोस्तों बात करते हैं मेजर पोएट के, जो हैं हमारे जॉन मिल्टन इस प्यूरिटन एज के। जॉन मिल्टन दोस्तों एज ऑफ प्यूरिटन के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट हैं और इस एज को इसी वजह से एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। मिल्टन का जन्म दोस्तों लंदन में हुआ था और वो पॉल स्कूल और क्राइस्ट स्कूल कैम्ब्रिज में पढ़े थे। अपने पढ़ाई के दिनों में वो एडवर्ड किंग के दोस्त बन गए थे और फिर मिल्टन ने उन्हें अपनी एक एलिगी पोयम डेडिकेट की जिसका नाम था लाइसिडस। कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए मिल्टन ने काफी पोएम्स लिखी थी दोस्तों, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइट्स नेविटी, एल एलर्गो और टू पेंसरोसो। 1660 में चार्ल्स टू के जीतने के बाद मिल्टन को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ को डिफेंड कर रहे थे और उन्हें फाइन लेकर बाद में छोड़ भी दिया गया था। मिल्टन ने अपनी मोस्ट फेमस पोयम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनस्टिस लिखी थी दोस्तों मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 10 बुक्स में 1667 में, पर सेकेंड एडिशन ऑफ 1674 में यह पोयम 12 बुक्स में बाद में आई थी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे कैवलियर पोएट्स की। दोस्तों कैवलियर पोएट्स वो पोएट्स हैं 17th सेंचुरी के
जिन्होंने किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। इनमें दोस्तों बेस्ट नोन कैवलर पोएट्स हैं। पहले पोएट हैं थॉमस कैरी दोस्तों कैवलर लव पोएट्री के इन्वेंटर हैं। इनकी लॉन्गेस्ट पोएम है अ रैप्चर, जो कि 166 लाइंस की है। दूसरे पोएट हैं हमारे रॉबर्ट हैरिक। हैरिक ने दोस्तों 2500 पोएम से भी ज्यादा लिखी हैं। हैरिक का मेजर पोएट्री है हेस्पेरिडिस, और बाद में इन्होंने नोबल नंबर्स भी लिखी, जो उनकी फर्स्ट बुक थी स्पिरिचुअल वर्क की। नेक्स्ट हमारे पोएट हैं दोस्तों सकलिंग एंड लवलेस। सर जॉन सकलिंग दोस्तों ब्रिलियंट विट्स में से एक थे कोर्ट ऑफ चार्ल्स वन के। उनकी बेस्ट नोन वर्क है बैले अपॉन अ वेडिंग। सकलिंग एंड लवलेस एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव थे दोस्तों चार्ल्स वन के टाइम पे। लवलेस की लुकोस्टा बहुत फेमस वर्क है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांजिशन पोएट की, और इस ट्रांजिशन पोएट का नाम है सैमुअल डैनियल, और यही सबसे बड़े पोएट हैं ट्रांजिशन पोएट के। डैनियल दोस्तों दो बातों के लिए फेमस रहे हैं। एक तो है उनकी आर्टिफिशियल सोनेट, और दूसरा है उनका लिटरेरी डिसर्शन ऑफ स्पेंसर एज अ मॉडल फॉर पोएट्स। डैनियल का पहला ऑथराइज्ड वर्जन था दोस्तों सोनेट साइकिल, उसका नाम था डेलिया, और उनकी हिस्टोरिकल पोएम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम था द कंप्लेंट ऑफ रोजामोंड। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे स्पेंसेरियन पोएट्स। इसमें है सबसे पहले हमारे दोस्तों जाइल्स फ्लेचर, उनकी बेस्ट नोन वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। और दूसरे हैं हमारे जॉर्ज विदर, हिम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च। द फर्स्ट हिम बुक थी दोस्तों जो पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे प्रोज राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर मिल्टन। सबसे पहले राइटर हैं इसमें दोस्तों हमारे जॉन बुनियन। दोस्तों बुनियन की प्रोज राइटिंग 3 टॉप एलिगोरीज में से है, जिसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बुनियन का पहला इंपॉर्टेंट वर्क था द होली वॉर, जो 1665 में पब्लिश हुआ था। दूसरे हमारे राइटर हैं दोस्तों रॉबर्ट बर्टन। बर्टन का सबसे फेमस वर्क था एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। तीसरे हैं दोस्तों हमारे थॉमस ब्राउनी। ब्राउनी का ग्रेटेस्ट वर्क था दोस्तों रेलिगियो मेडिकी, और उनके 2 और इंपॉर्टेंट वर्क में से हैं वल्गर एरर्स एंड अर्न बरियल। फोर्थ हैं दोस्तों हमारे थॉमस मुलर। उनकी बेस्ट नोन वर्क है द होली वॉर, द होली स्टेट एंड द प्रोफेन स्टेट, और लास्ट में चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे जेरेमी टेलर। उनके 2 बेस्ट नोन वर्क्स हैं द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसाइजिंग, द राइट्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग। नेक्स्ट है दोस्तों रिचर्ड बैक्स्टर। बैक्स्टर के 2 सबसे फेमस वर्क हैं दोस्तों द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट और अ कॉल टू द अनकन्वर्टेड। लास्ट है दोस्तों हमारे आइजैक वॉल्टन। वॉल्टन का सबसे फेमस वर्क है दोस्तों द कंप्लीट एंगलर। ये बुक फिशिंग सब्जेक्ट पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।